आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमजा खान से, जो कि बाय बर्थ डिसेबल है। उनका एक हाथ नहीं है। बच्चे देखते थे और कहते थे कि वो देखो उनका हाथ नहीं है या फिर उनका हाथ कैसा है। ये बिल्कुल इसमें सेंसर लगा हुआ है जो कि बिल्कुल माइंड से चल रहा है। फुल चार्ज पे ये 3 दिन निकाल देती है। ईजी है इसको पहनना उतारना। ये जस्ट अ प्लग इन प्लग आउट डिवाइस टाइप है। क्या लगता है आपको, पहले जिंदगी बेहतर थी या अब बेहतर हो गई? पहले भी सही थी, बाय बर्थ है, अल्लाह ताला की देन है, लेकिन अब और बेहतर हो गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राइल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। किसी का हाथ कट जाता है, किसी की टांग कट जाती है, कोई माजूर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो है मसनूआत बने हुए जो कि आप लगा सकते हैं, जैसे कि हाथ है, टांग है, और आप अपनी ज़िंदगी में गुज़र बसर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो बाय बर्थ डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुए होते हैं, जैसे किसी का आर्म नहीं है या टांग नहीं है, तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी आगे गुजारेंगे। तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमजा खान से, जो कि बाय बर्थ डिसेबल है। उनका एक हाथ नहीं है और उनको एक वर्किंग आर्म लगाया गया है। बायोनिक्स ने उनको ये आर्म लगाया है और ये आर्म बिल्कुल नॉर्मल हाथ की तरह काम करता है। जैसे वो सोचते हैं कि अगर हाथ खोले तो वो खुल जाता है, अगर वो चाहे हाथ बंद हो तो बंद हो जाता है, और वो उससे अपनी ज़िंदगी के सारे काम करते हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं हमजा खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा हमजा, ये जो आर्म आपको लगा हुआ है, ये जो बाजू आपको लगा हुआ है, हाथ लगा हुआ है, ये आपको कितनी देर हो गई, अरसा हो गया लगे हुए? जनवरी में भी ने लगवाया था। तकरीबन 6 महीने 9 महीने हो गए, तकरीबन 9 महीने हो गए। तो जब ये आपने आर्म लगवाया और उससे पहले जब आपके आर्म नहीं था, तो आपके जो बाजू था उसमें आपको क्या परेशानी आती थी? ज़िंदगी के आम काम करने में कोई परेशानी आती थी? बहुत सारी परेशानी थी। सबसे पहले तो वो होटिंग वाली बात कि लोग बच्चे देखते थे और कहते थे कि वो देखो उनका हाथ नहीं है या फिर उनका हाथ कैसा है। अब ये है कि इसको लगाने के बाद जो है ना, बच्चे पूछते हैं आके कि वाओ किस तरीके से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ से लगवाया है, ये चीज़ें। और फिर ये है कि इससे पहले मैं बाइक चला लेता, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, झुक के चलाना पड़ता था। अब ये है कि अब दोनों हाथ बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, शोल्डर्स मेरे दोनों सही रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आर्म आपने लगाया है, ये आर्म वर्किंग आर्म है, तो ये काम किस तरह से करता है? मतलब आपके जहन से कनेक्टेड है, क्या है ये बिल्कुल इसमें सेंसर लगा हुआ है जो कि बिल्कुल माइंड से चल रहा है। और मैं अगर वो सोचता हूँ दोनों चीज़ें कि खोल दूँ हाथ तो इस तरीके से खुल जाता है, मैं बंद कर दूँ तो इस तरीके से बंद हो जाता है। ठीक है। तो जब आप डिसेबल पैदा हुए तो घर वाले भी बहुत परेशान हुए होंगे, तो अब वो उनका क्या रिएक्शन है? अब अल्हम्दुलिल्लाह सही है, मतलब चीज़ें बेहतर हो गई हैं। वो कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलप भी होती है इससे। अब यूनिवर्सिटी भी पहन के जाता हूँ मैं ये, और कोई इशू भी नहीं होता है, सारे काम इसके पहन के ही कर लेता हूँ अब। अच्छा, अब जैसे ये इसमें बैटरी है, तो ये आप इसको चार्ज करते हैं डेली? बैटरी डेली चार्ज नहीं करते, इसकी 3 दिन की जो है ना बैटरी टाइमिंग है, चल जाता है। 3 दिन बैटरी टाइमिंग है। फुल चार्ज पे ये 3 दिन निकाल देती है। फिर उसके बाद हम इसको चार्ज करते हैं, और बहुत इजी है इसको भी चार्ज करना। ऐसे ही बैटरी निकल जाती है, और इतनी सी बैटरी है तो कोई इशू भी नहीं होता है इसमें। हाँ, और इसको आप चार्जिंग पे लगा देते हैं? इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, और फिर ये पूरी फुल चार्ज हो जाती है 3 घंटे में। अगर ये फुल एम्प्टी है तो ये फुल चार्ज होगी 3 घंटे में, और 3 घंटे बाद आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, और मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने ये हाथ लगाने का सोचा, तो आपको कैसे पता चला कि ये एक इदारा बायोनिक है, वो वहाँ से हाथ लग सकता है? किस तरह से आप पहुँचे यहाँ तक? इनकी फेसबुक पे वीडियो देखी थी मैंने, सोशल मीडिया पे, तो उनको वहाँ से मैंने रीच किया, नंबर पे कॉल की, इन लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया, बुलाया, फिर सारा प्रोसेस फर्दर इस तरीके से उन्होंने बुलाया, बहुत अच्छे तरीके से डील किया और सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से लगेगा आपका। फिर एक डेमो भी दिया बुला के कि इस तरीके से वर्किंग होगा। एक बच्ची ने पहना हुआ था उस वक्त, उन्होंने सारे काम करके दिखाया कि आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको आप डेली यूज़ में अगर आपने उतारना हो, नहाना हो, तो क्या करते हैं फिर? ये बहुत ईजी है इसको पहनना उतारना। ये जस्ट अ प्लग इन प्लग आउट डिवाइस टाइप है। मैं इसको ईजीली उतार सकता हूँ, जैसे लाइक ओके, ज़बरदस्त। और मैं इसको खुद भी पहन सकता हूँ, खुद किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपको ये पहनने के लिए कोई क्लिनिक नहीं जाना पड़ता है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, आप सिर्फ इसको खुद ही मैनुअली पहन लेते हैं। जैसे आप USB कंप्यूटर में लगाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे आर्म को आप लगा के काम करना शुरू कर देते हैं। प्लग एंड प्ले होता है ये। अच्छा, इसकी जो जिस तरह से हाथ तो इसका मूव होता है, तो इसकी और भी फंक्शंस हैं, जैसे रिस्ट मूव होती है कुछ इस तरह से? बिल्कुल, इसकी रिस्ट मैनुअली मूव होती है। ओके, जस्ट लाइक दैट कि आपको जिस भी फ्रेम में एंगल में काम करना है तो आप अपने हिसाब से इसकी रिस्ट मूव कर लें। क्या लगता है आपको, पहले ज़िंदगी बेहतर थी या अब बेहतर हो गई? पहले भी सही थी, बाय बर्थ है, अल्लाह ताला की देन है,
लेकिन अब और बेहतर हो गई है, अब बेहतर हो गई है, अब और बेहतर हो गई है कि जो काम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं उठा तो लिया करता था लेकिन यहाँ पर रखा हुआ, अब ये है कि यूँ यहाँ से बिल्कुल पकड़ सकता हूँ उस तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच हमजा, आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अनस और उवैस साहब, इनसे बात करते हैं कि बायोनिक्स जो आर्म लगाता है वो बाय बर्थ डिसेबल लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है या उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जो किसी हादसे का शिकार होकर उनका हाथ काटना पड़ जाता है या वो किसी माजूरी का शिकार हो जाते हैं, किन के लिए हाथ बेहतर रहता है और ये किस तरह से काम करता है, इसकी कॉस्ट क्या है और ये आप किस तरह से इसको अवेल कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसको लगा सकते हैं, ये सारे सवाल आज इनसे करते हैं और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि जो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं वो कितनी एज के बाद इस आर्म को लगा सकते हैं? देखें, पाकिस्तान में अभी तक जो हमने सबसे लीस्ट एज के ऊपर काम किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वो 4 साल की उम्र है। उसके बाद हमने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 3 साल 8 महीने की एक बच्ची जिसका नाम मोमिना है उसको बायोनिक आर्म प्रोवाइड किया। और उससे पहले ये रिकॉर्ड यूके की कंपनी के पास था जिन्होंने आज तक दुनिया में सबसे कम उम्र 8 साल के एक बच्चे को प्रोस्थेटिक आर्म प्रोवाइड किया था। दुनिया भर में ये काफ़ी कॉस्टली जो है चीज़ है, तो पाकिस्तान में इसको कॉस्ट इफेक्टिव आपने किस तरह से बनाया है और किस तरह से लोग इसको अवेल कर सकते हैं, मतलब कितनी प्राइस रेंज में ये अवेल हो सकती है चीज़? अच्छा, देखें, अगर हम दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में इसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट $15,000, वो बेसिक कॉस्ट स्टार्ट होती है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो आज हम प्रोस्थेटिक आर्म प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने अपने लोगों के लिए इसकी कॉस्ट को $2,000 तक जो है वो महदूद करके रखा है, और दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड के कोई 10 गुना या 10-12 गुना जो है वो कम है इंटरनेशनल कॉस्ट से। अगर किसी का पूरा शोल्डर तक आर्म चला जाता है तो क्या वो भी ये लगा सकता है? जी बिल्कुल। इस वक्त जो बायोनिक्स की रिसेंट अचीवमेंट्स है उसके अंदर ये भी शामिल है कि जिनके दोनों हाथ शोल्डर से नहीं है, जिस तरह से आपने गालिबन सहर की वीडियो देखी होगी, शी इज़ द ओनली वन यूज़र जो बग़ैर दोनों, मतलब कि उसके शोल्डर से एम्पुटेशन हो गई थी, उसको करंट लग गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ यूजिंग इट और बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल कर रही है। और मेरे ख्याल से 4 साल बाद एम्पुटेशन के बाद उसने अपने हाथ से पानी भी पिया, उसने जो है वो स्कूल का बैग भी उठाया, बुक्स भी उठाई। तो ये उसके जो सेंसेस थे उसको भी उसने बहाल करने की, मतलब कि हमारे आर्म ने उसको बहाल किया और अब माशाल्लाह से वो इवन उससे लिख भी सकती है।